जय गुरु महाराज। तो जब भी हमारा बीच में सत्संग नहीं होता है तो आप सब अपने घर में रह के जो जो भी अवेलेबल चीजें हैं आप अपना सत्संग कंटिन्यू करते रहो, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बीच में जब छूट जाता है तो फिर दुनिया का प्रभाव हम पे ज्यादा हो जाता है। तो कुछ भी किसी भी माध्यम से आप सत्संग कर सकते हो। तो वो आप करते रहा करो कि बीच में अगर 2 दिन सेशन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आप अपना सत्संग एक दिन भी टूटने मत दो। वो आप डेली बेसिस पे करोगी। ठीक है। आज मैं आपको ये 2 कहानियां सुनाती हूँ। एक बार क्या होता है कि हम हमारा जो जीवन है वो डर में ही बीत जाता है। कि अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़े वो है कि मतलब फियर इज वन ऑफ द थिंग जो हमें सबसे ज्यादा तंग करता है। तो किसी को मौत का डर, किसी को बीमारी का डर, किसी को फाइनेंशियल लॉस का डर। तो ये डर हमें सही से जीने ही नहीं देता। तो जब कबीर जी कहते हैं कि मैं डर के मौत के डर से साधु हुआ, कि क्योंकि वो देख पा रहे हैं कि उनको सब कुछ छोड़ के जाना है, इसलिए वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं। तो ये डर हमें जो भी काम हो रहे हैं दुनिया में वो कहीं ना कहीं डर है या इनसिक्योरिटी है। कि फॉर एग्जाम्पल के किसान, कि मैं अगर ये काम नहीं करूंगा तो मुझे लॉस हो जाए। तो ये डर ने ही हमें वो कर दिया है। और एक चीज है कि हमें मरना ही है, आज नहीं तो कल। जैसे युधिष्ठिर जी से उन्होंने पूछा कि आश्चर्य क्या है। उन्होंने कहा कि इतने लोग मर चुके हैं और इतने लोग मरने मतलब हर किसी के घर में कोई ना कोई जा चुका है, लेकिन फिर भी जो जीवित है उनको हमेशा ऐसा लगता है कि हम तो बहुत लंबा जीने वाले। तो ऐसे ही क्या होता है कि एक बार यमराज जी जा रहे होते हैं तो वहां एक छोटा सा कबूतर होता है। तो ये यमराज जी ना उस कबूतर को 2 मिनट देखते हैं, देखते ही रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो वो कबूतर बेचारा बड़ा डर जाता है। तो जब कबूतर डर जाता है तो उतनी देर में पक्षियों के जो राजा हैं गरुड़ जी वो वहां से गुजरते हैं। तो वो देखते हैं बेचारे कबूतर को डरा हुआ। वो कहते हैं भाई क्या बात होगी, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कहता है कि मैं यहाँ बैठा हुआ था तो यहाँ से यमराज जी गुजरे, उन्होंने मुझे देखा, तब से मुझे डर लग रहा है। तो वो गरुड़ जी कहते हैं कोई बात नहीं, तुम डरो मत। मैं तुम्हें एक काम करता हूँ, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ और मैं तुम्हें कहीं सुरक्षित स्थान पे छोड़ा। तो गरुड़ जी जो है, आपने अगर कभी सुना होगा कि वो सबसे जल्दी अर्थ का चक्कर लगा देते हैं। तो वो उसकी उनकी पीठ पे बैठता है और वो उनको पहाड़ पे दूर कहीं एक छोटी सी केव सी होती है उसमें उसको रख देते हैं कबूतर को और बोलते हैं कि अब यहाँ पे सुरक्षित हो। तो फिर वो आ जाते हैं। उतनी देर में क्या होता है कि पत्थर गिरता है और कबूतर वहां मर जाता है। तो फिर वो यमराज जी और गरुड़ जी की वार्ता होती है। तो वो कहते हैं कि मैं सुबह इतना इसको इसलिए देख रहा था कि इसकी मौत तो निश्चित है इतनी दूर। ये छोटा सा प्राणी इतनी दूर कैसे उड़ के जाएगा। तो मैं इसीलिए उसको देख रहा था। क्यों, जहां पे जो चीज होनी है वो आ ही जाएगी। तो इसलिए आप ये जो डर है ये अपने दिमाग से निकाल दो। तो वो उसको इसलिए देख रहे थे कि ये इतना छोटा सा प्राणी इतनी दूर कहाँ पहुंचेगा, शाम को इसकी मृत्यु तय है, उस जगह तक ये पहुंचेगा कैसे। तो वो क्योंकि उसकी मृत्यु आई थी और उसने वहीं मरना था तो गरुड़ जी उसको वहां छोड़ा था। तो ऐसे ही हमारे जो इस रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल, तो ईश्वर की भक्ति से ही वो डर है जो आप खत्म कर सकते। जैसे वो कह रहे महाभय कि अगर किसी निचली योनि में चले गए तो फिर क्या होगा। तो ऐसे ही उन विकारों की जो हमने बात की थी, काम क्रोध मद लोभ, तो ये विकार है। तो एक बार क्या होता है, ये अनदर स्टोरी, कि यमराज जी अपनी सभा ले रहे होते हैं। तो वो क्रोध आता है, ये इनके सैनिक है, ये संसार को मृत्यु और डेथ और बर्थ के साइकिल में लगाए रखते हैं। तो कौन कौन से, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। तो वो क्रोध को बुलाते हैं, क्रोध मिनिस्टर है वो आता है, कह रहा है भाई तुम लोगों को क्रोध ही नहीं आ रहा आजकल, लोग क्रोध ही नहीं कर रहे हैं, तुम अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहे हो, यम लोग तो खाली होता जा रहा है, लोग मर ही नहीं रहे, सबों को निर्वाण हो जा रहा है, सब सत्य लोग पहुंचते जा रहे हैं। तो अगर ऐसे ही तुम काम करते रहे तो हमारा यम लोग तो खाली हो जाएगा। फिर कामदेव आते हैं, काम वो कह रहे तुम लोगों को डिजायर ही नहीं, वो भक्ति करने लग गए, तुम लोगों को उलझा ही नहीं रहे हो डिजायर्स में, इतने सारे लोगों को निर्वाण होता जा रहा है, तो तुम अपना काम सही से नहीं करते। ऐसे करके वो जितने डिपार्टमेंट के वो हेड होते हैं उनको बहुत गुस्सा करते हैं कि ये तो यम लोग तो खाली हो जाएगा। फिर इतने में ये ऐसे करके वो जो काम का मिनिस्टर है, जो क्रोध का है, जो लोभ का है, उन सबको डांट लगाते हैं। मतलब दिस इज जस्ट अ स्टोरी। तो डांट लगाते हैं। फिर आती है
एक स्त्री मिनिस्टर, उसकी वो बहुत तारीफ करते हैं, कह रहे तुम अपना काम सही से कर रही, तुम्हारी वजह से लोग भक्ति साधना में नहीं लग पा रहे, तुम्हारी वजह से लोग ध्यान नहीं कर पा रहे। तो सारे देखते हैं कि इसका क्या है, तो वो कहते हैं, वो पुरस्कार देते हैं। वो देवी कौन होती है? निद्रा देवी। तो जब भी हम भक्ति में लगना चाहते हैं तो निद्रा देवी आ जाती है। जैसे कोई उस दिन भी कह रहा था कि हम जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें नींद आ जाती। तो वो जो मोहिनी वृत्तियां, वो उस चैप्टर में था कि तमोगुण के तमोगुण के उदय होने पर आपके एक, हाँ, तमोगुण के उदय होने पर आपका जो मन में नेगेटिव वो है, आलस्य, नींद, ये आते हैं और वो इंसान को उसमें लगने नहीं देते भक्ति के रास्ते में। तो ये यमराज की सेनाएं हैं। तो वो जो निद्रा देवी होती है, तो उसको अवार्ड देते हैं, पुरस्कार देते हैं यमराज। क्यों पुरस्कार देते हैं? कि वो जब भी कोई ध्यान करने बैठता है, भक्ति करने बैठता है, तो उसको निद्रा आ जाती है। तो तमोगुण जब भी बढ़ेगा तो निद्रा और आलस्य, ये नहीं, भक्ति के मार्ग में आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके भी रास्ते में वो ऑब्स्टिकल्स। तो हमें जिस मार्ग पे चलना है तो हमें पता होना चाहिए कि वो ऑब्स्टिकल क्या है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये ऑब्स्टिकल्स, ये हमें संसार की तरफ और बांधते हैं। तो जब हमें पता होगा कि ये हमारे शत्रु हैं, ये विकार है, ये मन की मैल है, तो जब हमें ये पता होगा तो हम अपने आप को बेटर सेफ गार्ड कर पाए। तो इस तरीके से वो हो सकता है। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम अपने शत्रुओं को आइडेंटिफाई करें, और जहां जहां जब जब टाइम बचा के, टाइम मैनेजमेंट, हम टाइम निकालें और रोज थोड़ी देर सत्संग करें। अगर 15-20 मिनट पढ़ रहे हैं तो उसके बाद 5-10 मिनट आंख बंद करके ध्यान जरूर लगाएं। ठीक है? तो ये हमने आज बात की वो काम की। ये स्टोरी मैं दोबारा सुना देती हूँ, जो लोग नए आए हैं, अभी ज्वाइन किया उनके लिए, कि एक बार यमराज की सभा चल रही होती। तो यमराज अपने जो 5 मिनिस्टर है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, उन सबको डांट रहे होते हैं। पहले क्रोध आता है, क्रोध को बहुत डांटते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आजकल लोगों को क्रोध ही नहीं आ रहा, वो भक्ति के मार्ग पे चल रहे हैं, और यमलोक में खाली हो जाएगा इस तरह, तो सब लोगों का निर्वाण हो रहा है। तो ऐसे ही करके वो सारे मिनिस्टर्स को डांटते हैं। ठीक है? फिर लास्ट में एक लेडी मिनिस्टर आती है, उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और उसको पुरस्कार देते हैं। तो वो लेडी मिनिस्टर होती है निद्रा। तो ये सारी मोहिनी वृत्तियां तमोगुण के उदय होने पर, ये जो ये है निद्रा, तो ये आपको लगने ही नहीं देती। और इस रास्ते में गुरु महाराज जी कहते हैं दो प्रॉब्लम्स है, आलस्य और गुनावान। हम ध्यान करने बैठे, कोई ना कोई थॉट आ जाएगा, उसके बाद एक के बाद एक दूसरा थॉट आता ही जाए। तो पहले सत्संग करें और फिर ध्यान करें। सत्संग वो डोरी है जिससे कि हम उस कुएं में से पानी निकाल के, पानी नहीं, अमृत निकाल के पी सकते हैं, जिससे कि हम ईश्वर में मिल जाते। तो सत्संग डेली बेसिस पे करना बहुत अनिवार्य है। अगर सेशन नहीं भी हो रहा, उसके अलावा भी आप कुछ ना कुछ जरूर पढ़ें। ठीक है? तो कबीर जी का एक ना बहुत ही बढ़िया वो है, वो मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। एक बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत नहा नहीं जाना, केहर सुतले आयो गरड़िया, पाल पोस उन कीन से आना, करत करो कलोहल हर रहत अजयन संग, आपन मर्म उन्होंने ही जाना। तो ये पूरी उन्होंने कहानी वो लिखी हुई है, तो उसका मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। कि एक गडरिया जंगल में सिंह के बच्चे को लेके आया और उसको पाल पोस कर सयाना किया। क्या था वो? एक शेपर्ड था या गडरिया था, वो भेड़ चराता था। तो वहां उसे छोटा सा सिंह का बच्चा मिल गया। उस सिंह के बच्चे को अपने घर ले आता है। अपने घर ले आता है तो वहां वो बकरियों के साथ ही बड़ा होता है। तो सिंह को एहसास ही नहीं होता, वो उन्हीं की तरह खेलता है, उन्हीं की तरह डरता है, उन्हीं की तरह सारे काम करता है। वह सिंह का बच्चा बकरियों के साथ खेल कूद करता है और अपने को बकरियों के साथ देखकर बहुत वो वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता। एक दिन एक सिंह जंगल में आया तथा उस सिंह ने बच्चे को बकरियों के साथ खेलते हुए देखकर क्रोधित हुआ और उसे पकड़कर उसने उसके स्वरूप का ज्ञान कराया। तब वह सिंह का बच्चा अपनी दशा देखकर हंसा। इसी तरह से जीव जो ईश्वर का अंश है, मन रूपी गरड़ी, मतलब शेपर्ड, मन जो शेपर्ड है, उसको जो गाइड करने वाला है वो शेपर्ड मन है, के वश में होकर इंद्रिय रूपी बकरियों के संग में अपने स्वरूप को भूल गया।
जब सच्चे सदगुरु की कृपा होती है तब उसको स्वरूप ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए सच्चे सदगुरु की खोज होनी चाहिए। तो वो बच्चा उन्हीं के साथ ही ग्रो करता है, तो उसको पता ही नहीं होता कि वो उन्हीं की तरह में आता है, उन्हीं की तरह डरता है, उन्हीं की तरह सब काम करता है। तो वहां पे वो शेर एक देखता है कि अरे ये क्या कहानी है, ये तो शेर का बच्चा और ये बिहेव ऐसे कर रहा है। तो वो क्या करता है, उसको पानी में ले जाता है, पानी में अपनी और उसकी शैडो दिखाता है, और दिखाता है कि देखो तुम और मैं सेम है। तो फिर वो उसको रोर करके दिखाता है कि ऐसे है। तो ऐसे ही वो ये कह रहे हैं कि जो सतगुरु हैं जब वो हमें मिल जाएंगे, या उनका ज्ञान हम तक पहुंच रहा है तो वो हमें मिल गए। तो जब वो हमें मिल जाएंगे तो वो हमें अपने असली स्वरूप की वो करा देंगे, पहचान करा देंगे। अभी तक हम मन के उसमें, मन तो जड़ है और वो शेपर्ड है, वो हमें गाइड कर रहा है। और क्या बना दिया, हमें इंद्रियों का साथी गुलाम बना दिया। और हम जो ओरिजिनल सेल्फ है वो हमें ध्यान में ही नहीं आता कि हम क्या हैं, ईश्वर का अंश है। तो अगर हम ईश्वर में मिल जाएंगे तो हम भी उतने ही पावरफुल हो जाएंगे। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए। तो ये मोह है, आत्मज्ञान विहीनता, अपने रूप को, अपने जो स्वरूप है ओरिजिनली हम क्या है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही। तो जब कोई गुरु की कृपा होती है, ये ज्ञान हम तक पहुंचता है, तो कहते हैं अगर गुरु नहीं भी हैं तो भी जो संत हैं उनकी वानियां हैं, जब हम पढ़ते हैं तो भी उनसे मुलाकात होती। पहले कहते थे कि चिट्ठी जो है वो आधी मुलाकात है। तो जब भी हम संतों की वानियां पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो हमारी ये उनसे मुलाकात ही है, तो हम उनसे जुड़ते हैं। तो ये फिर हमें आगे का रास्ता दिखाए कि हम ओरिजिनल क्या थे। और हमें क्या बना दिया है, हमें धर्म के चक्कर में हमें भिखारी बना दिया। क्या भिखारी कैसे बना दिया, कि हमारी जो, हमें क्या सिखाया जाता है कि ये चीज मांगो, ईश्वर ये दे दो, संसारिक ये वस्तु दे दो तो मैं ये करूंगा। यहां जाके मेरी मनोकामना, इस मंदिर में मनोकामना पूरी होती है, लाइनें लग जाएंगी। ये संसारिक ये चीज दे दो तो मैं ये करूंगा, मुझे कार दिला दो, मेरे बच्चे को नौकरी दिला दो, ये कर दो वो कर दो। तो हमें क्या, और हम क्या है, अगर हम ईश्वर के अंश हैं तो हम भी, हम में भी वो पावर है, लेकिन अभी वो हिडन है, लेटेंट है। तो हमें चीजों के पीछे ये जो इंद्रियां हैं और ये मन है, ये हमें संसार में भटकाता है। तो उनको वो, उसकी उसमें पावर ही नहीं है। अब वो शेर का बच्चा बकरियों का साथ कर रहा था, उसमें कितनी पावर है, और वो बकरियों के बच्चों की तरह ही डर रहा था, क्योंकि उसने अपना ओरिजिनल जो रूप है वो पहचाना नहीं। तो जिस दिन वो अपना ओरिजिनल रूप उसको पानी में उस शेर ने दिखा दिया, तो उसको समझ में आ गया कि मैं ओरिजिनल क्या हूं। उस दिन से उसका सारा वो डर निकल गया, सारा सब कुछ निकल गया, वो वापस शेर बन गया। तो ये हमें क्या बना दिया गया, संसारिक चीजों के पीछे भागते रहो। लेकिन वही है कि अगर राजा ने जिस दिन उस कहा कि सब कोई मेरे से कुछ भी मांग सकता है, अब जिसने राजा को ही मांग लिया उसके पास क्या कोई चीजों की कमी रहेगी। जिसको ईश्वर ही मिल गए तो क्या उसको संसारिक चीजों की कमी रहेगी, उसको संसारिक चीजों की भी कमी नहीं। लेकिन उनकी तरफ चलना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। वो ये नहीं कह रहे कि घर का काम छोड़ दो, घर के काम करो, आपकी ड्यूटी करो। वो अर्जुन को कहते हैं युद्ध कर और ध्यान भी कर, लेकिन टाइम मैनेजमेंट, व्हाट वन हैज टू सी इज टाइम मैनेज। और दृढ़ निश्चय, गीता में बोलते हैं कि निश्चय को दृढ़ करो, डिटर्मिनेशन, कि हाँ मुझे सत्संग करना है, ये मेरी सोल का टॉनिक है, ये बाकी सारे कामों से जरूरी है। तो हमने उसको पार्ट टाइम जॉब बना रखा है, वो पार्ट टाइम जॉब नहीं है, वही हमारा असली काम है। कि जैसे एक, अगर किसी ने किसी से कर्ज ले रखा है या कोई भी चीज है, तो उससे के संसार से चले जाने पर भी वो सारे काम होते रहेंगे। लेकिन भक्ति का काम वो खुद से ही होगा, वो आप किसी से नहीं करवा सकते। आप पैसे देके कोई भी काम करवा लोगे, लेकिन ये भक्ति है, ये आपसे ही होगी। तो अपना जो मूल्यवान टाइम है उसको मैनेज करो और ईश्वर के चरणों में डालो अपना मन और बुद्धि, जो मुझ में लगाता है। और फिर जो गीता में एक और चीज जो बार बार आती है वो है आसक्ति को त्याग कर। आसक्ति क्या, अटैचमेंट। और रिजल्ट के फल को, कर्म के फल को छोड़ के आप कर्म करो, ये कह रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, हम जितने भी कर्म कर रहे हैं, वर्ल्डली कर्म भी कर रहे हैं, वो फल की आशा से कर रहे हैं, इसीलिए हम कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। उसका गुड और बैड हमें भोगना ही पड़ेगा। तो अगर हम उसको, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन अगर हमने फल की आशा ही छोड़ दी,
वी आर डूइंग एनीथिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, वी आर डूइंग ड्यूटी विदाउट कीपिंग कि उसका रिजल्ट क्या होगा या हमें क्या मिलेगा। निष्काम कर्म, बिना कामना के कर्म, और बिना अटैचमेंट। हम लोग बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं। भाई ये शरीर ही मेरा नहीं है, ये शरीर के ही कितने वो चेंज होने वाले हैं। तो जो चीज सबसे इंपॉर्टेंस की है, अटैचमेंट इसीलिए है क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। हम शरीर मान के बैठे हुए हैं अपने आप, और कर्म किए जा रहे हैं। और हमें बचपन से यही सिखाया जाता है, फल, फल, ये कर्म इसलिए करना है, फल नहीं। कर्म इसलिए करना है, अगर कोई बच्चा आया है उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, उसको मजा आ रहा है मैथ्स करने में, उसके नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। उसको नंबरों के लिए नहीं पढ़ना, वो मजे के लिए पढ़ रहा है, वो फल के लिए नहीं पढ़ रहा। ऐसा जो बच्चा होगा वो टॉपर हो जाएगा मैथ्स में। ये रिजल्ट ओरिएंटेशन नहीं है। स्वामी राम तीरथ भी कहते हैं कि आपको वो काम इसलिए नहीं करना कि इसका रिजल्ट मिलेगा, आपको वो जर्नी एंजॉय करनी है, आपको वो सफर ही एंजॉय करना है जो भी आप काम कर रहे हैं। और उससे आपका फोकस डिवाइड नहीं होगा। तो आपका टाइम बांट बांट के आप सत्संग जरूर करो। नहीं, टाइम नहाने के बाद 5-10 मिनट जरूर कुछ पढ़ो, और 5 मिनट फिर ध्यान में भी बैठो। तो उससे मन शांत होता रहेगा। नहीं तो मन रूपी गडरिया ये हमें संसार में लगाता ही रहेगा, क्योंकि मन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो चाहता नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म। तो इसलिए ईश्वर के साथ जुड़े। और जो डर है, वो डर को, कोई भी डर है, जो चीज जब होनी है वो होके ही रहे। तो इसलिए डर डर के जिंदगी ना कर कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, नहीं। उस डर को ओवरकम कर। और ओवरकम डर को भी कैसे किया जा सकता, जो वो गुरु ग्रंथ साहब की पहली लाइन जो है, ओंकार कर्ता पुरुष निर्वैर निर्भव, उनको कोई फियर नहीं है, ही इज द फियरलेस वन। तो जब हम ऐसे की संगति करेंगे ईश्वर की जो फियरलेस है, तो हमारे जो फियर्स हैं, जो एंजाइटीज हैं, वो अपने आप धीरे 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 कम होती जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लेंगे नवदा भक्ति। ये राम जी ने जो शबरी जी को बताया कि 9 तरह की भक्ति क्या है। अब हम सोचते हैं हमने बाहर धूप जला लिया, अगरबत्ती जला ली, कैंडल जला ली, हो गया। बाहर दिया बत्ती नहीं जलानी थी, अंदर की लाइट जलानी थी, अंदर प्रकाश मंडल तक पहुंचना था। अंदर, बाहर मंदिर में घंटी नहीं बजानी थी, अंदर साउंड तक पहुंचना था। तो ये सिंबॉलिक थे। तो बाहर की चीजों के बजाय अंदर चल। तो ईश्वर की तरफ जब हम चलेंगे, तो हमारी जो जो ईश्वर के गुण हैं, जिसका भी हम संग करते हैं, वो गुण हमें आते हैं। तो ईश्वर का क्या है, निर्वैर निर्भव, उनको कोई डर है ही नहीं। तो अगर हम ईश्वर की संगति करेंगे तो हमारा जो डर और ये सब है, ये खत्म हो जाए। अब आरती में क्या आता है, जो ओम जगदीश जय जगदीश हरे, आरती तो सबने पढ़ी है। उसमें पहली लाइन क्या है, जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। वो क्या करने को कह रहे हैं आरती में, जो ध्यावे, जो उनको ध्यान करेगा, दुख बिन से मन का, उसके मन से दुख चला जाए। लेकिन वो पहली लाइन है, मतलब वो ऊपर के उसके बाद जो फर्स्ट मेन लाइन है वो यही है, जो ध्यावे फल पावे। जो ध्याएगा उसी को फल मिलेगा। वो कहीं नहीं कह रहे कि अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, ये करो वो करो, नहीं। उनसे जुड़ो, उनका ध्यान करो, उनसे बातें करो। फिर आगे वो बोलते हैं संतन की सेवा, पाप वो सब हरते हैं संत। एक विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। तो वो क्या कह रहे हैं, विषय विकार हटाओ। वो प्रभु से ही प्रार्थना करने, ये जो विषय हैं, ये जो विकार हैं, जो ऑब्स्टिकल है हमारे उसमें, इनको हटाओ। पाप हरो, पाप क्या है, झूठ, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये 5 वो है पाप। तो इनसे बचाओ। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। कैसे बढ़ेगी श्रद्धा भक्ति, संतों की सेवा कर। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है कि साधु की सेवा, साध संग, साध सेवा।
तो वो बोल रहे हैं सत्संग, ये सब बोल रहे हैं। अब हनुमान चालीसा तो आप सबने सुना है। हनुमान चालीसा किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। हाँ, तो तुलसीदास, तो उसकी पहली लाइनें क्या है? श्री गुरु सरोज रज, निज मन चरण। मुकुर सुधार। हाँ, तो बरनउँ रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। इसका क्या मतलब है? आपके चरण कमलों की धूल से अपने मन को सुधार के मैं उन श्री रघुवीर के यश का अ, ये वाली, इससे पहले वाली लाइन दोबारा बोलो एक बार। आपके, हे प्रभु, आपके चरण कमलों की धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके मैं हम्म। श्री रघुवीर जी का हम्म। निर्मल यश का बखान करता हूँ, जो चार फल देने वाला है। हाँ, काम, अर्थ, धर्म, काम, काम, अर्थ, मोक्ष। काम, अर्थ और मोक्ष, इनमें से कि गुरु के पैरों की मिट्टी मेरे मन रूपी उसको, मन पे जो धूल जमी है या वो है मिट्टी, उसको साफ करें। मतलब उनके पैरों की रज भी इतनी पवित्र है कि आपके मल पे जो ये मन पे जो ये विकारों की धूल जमी पड़ी है, वो उसको वो कर दे, साफ कर दे। और फिर वो कह रहे हैं कि गुरु की वो महिमा गाने के बाद फिर आगे वो हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी बिल्कुल साफ लिखा है। लेकिन वही है कि हम रट्टा लगाने में ज्यादा बिलीव करते हैं। मुझे पूरा पाठ आता है, पाठ तो आता है, उसका मीनिंग क्या है? जब तक मीनिंग आएगा नहीं, उसको हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे? उसको हम उतार ही नहीं सकते, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आया। तो जुड़ने के लिए वो वाणी समझनी पड़े। तो वो आप रोज जो भी आप पढ़ते हैं उसको समझिए। जो भी डाउट है सत्संग में, जिसका भी जो भी डाउट है, आप जब भी हो आप भेज दीजिए। सत्संग को अपनी लाइफ में प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर हम प्रायोरिटी दुनिया की चीजों को देंगे तो हम वहीं भागते रहेंगे। तो टाइम एलोकेशन, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। वो गीता में भी कह रहे हैं कि ये जो योग है ये यथा, मतलब टाइम अनुसार, योग के अनुसार उठना बैठना, खाना पीना सोना, उसी का सिद्ध होगा। जो डिसिप्लिन्ड है वो ही कर पाएगा टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि अगर वो डिसिप्लिन नहीं है, यथा योग आहार और मतलब खाना पीना सोना नहीं होगा, तो नहीं चल पाएगा इस। तो टाइम मैनेजमेंट डिसिप्लिन से आए। तो आप नित्य, वो कहते हैं गुरु महाराज जी, नित्य नियमित रूप से ध्यान और सत्संग कीजिए। ठीक है, हाँ, डाउट। मैं उद्धव गीता सुन रही थी। हम्म। मतलब वो कुछ हैं जो बुक से ही बुक पढ़ते हैं, मतलब अपनी खुद की ट्रांसलेशन नहीं है, बुक से ही पढ़ के सुनाते हैं आपको। हम्म। तो उसमें एक ये था कि मुझे चैप्टर वाइज नहीं पता, लेकिन उसमें ये था कि सत्संग और भक्ति दो ऐसे हैं जो भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताते हैं कि इसके आगे ये संयम, यम संयम, ये जो यम आठ नियम, हाँ। लिंग, यम नियम, ये सब भी मतलब ये सभी फेल हैं, मतलब ये सभी मैटर नहीं करते। आप अगर सत्संग और भक्ति करो तो ज्ञान, ज्ञान योग, सांख्य योग, ये कुछ मैटर नहीं करता उसके आगे। तो हाँ, मतलब मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हुई कि यहाँ पे हम सत्संग का एग्जैक्टली मतलब क्या हुआ फिर। सत्संग का भक्ति तो मतलब है। समझ आई। हाँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करो। उद्धव गीता में भगवान हाँ। कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि अगर कोई मेरे, मैं, ये दो चीजें हैं जो तुम्हें मेरे पास लेकर आएगी, और इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं, ना सांख्य योग, ना कर्म योग, ना ज्ञान योग, हम्म। और ना ये जो आठ लिम्ब हैं, यम, हम्म। नियम, आसन, कुछ भी प्राणायाम, कुछ किसी की जरूरत नहीं अगर आप सत्संग और भक्ति करते हो। हम्म। तो मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि सत्संग में अगर हम भगवान के लिए पढ़ते हैं तो इन अ वे हम ज्ञान ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। हम्म। तो मतलब सत्संग फिर एग्जैक्टली क्या हुआ, मुझे सत्संग समझ नहीं आया, सत्संग का मतलब सत्संग एग्जैक्टली का क्या। मतलब सत्य का संग, सत्य, सत्य जो कभी चेंज नहीं होता, हाँ, वो ईश्वर का हाँ, संग, वो किसी भी सत्य। तरीके से करो, वही सत्संग है। देखो, जब आप बैठ के कुछ पढ़ोगे तो आसन तो लगाओगे ही ना, बैठे ही रहोगे एक जगह पे। वो हाँ, ऑटोमेटिकली वो हाँ, चीजें उसमें इनबिल्ट ही हो जाएंगी। जैसे अच्छा, आपको अलग से प्राणायाम नहीं करना पड़ेगा। तो हाँ, अगर हाँ, आप मान लीजिए कि आप सत्संग कर रहे हैं, आप कुछ रीड कर रहे हैं, पहली बात तो आसन तो आप हो गया, आपने 2 घंटे के लिए कुछ पढ़ा, तो 2 घंटे के लिए आप स्टिल पोजिशन में थे मोर और लेस। 2 घंटे के लिए हम्म, आपका मन टिका हुआ था। 2 घंटे के लिए आपका ब्रीदिंग रेट कंट्रोल में था। तो हाँ, सब ऑटोमेटिकली ठीक। वो सारी चीजें धीरे धीरे सिद्ध होती ही जाएंगी, और आपका ध्यान भी एक ही जगह रुका हुआ था। तो धारणा बिल्ड हो रही हाँ, थी। हाँ, तो वो उन हाँ, सारी ठीक है। चीजें, वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली वो आएंगी ही। वो आएंगी ही, लेकिन उसके लिए। मतलब उसमें एक और चीज थी, जैसे उन्होंने इसके ऊपर एग्जांपल्स दिए कि अब जैसे जितनी भी गोपियां थी,
हम्म। और इन लोगों का सबका सबको मोक्ष दिया मैंने, सबको सबको, क्योंकि ये बड़े बड़े जो राक्षस भी हुए, हिरण्यकश्यप और ये प्रहलाद जो उसका पुत्र था, ये सब ज्ञाता नहीं थे, इनको कुछ भी ज्ञान की कुछ नहीं ज्ञान था कि मैं कौन हूँ। और जो गोपियां थी उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि मैं भगवान हूँ, वो तो मुझे अपना मतलब लवर समझती थी। तो अगर आप वो वाला सत्संग सत्संग मतलब, क्योंकि मेरे बारे में ही सोचना हर एंगल से, पांचों इंद्रियों को मेरे लिए, वो कहते हैं ना इंद्रियों से रस लेना, इंद्रियों तभी उसको रासलीला कहते हैं, तो मतलब हर वे में सिर्फ मुझे ही सोचना। तो मुझे मतलब यहाँ पे इसलिए कंफ्यूजन हुई थी सत्संग के वर्ड से, क्योंकि अगर हम ज्ञान, अगर हम भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं तो, और ये हम भगवत गीता भी पढ़ रहे हैं तो हम ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन पता नहीं, तो हो उस सकता है मैं ज्ञान का गलत हूँ। रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, हम ज्ञान ले रहे हैं, उस ज्ञान का रिजल्ट क्या होगा? ज्ञान वो मतलब एक तरीका है नहीं नहीं, भगवान तक हाँ, पहुंचने का, वो जब आप। ज्ञान से हम, अगर आप सत्संग ढंग से करोगे तो उसके बाद आपका मानस जब बहुत बढ़िया चलेगा। वो तो आप है, उनको वो तो है, कॉन्स्टेंटली आपका देखो। दिमाग बनेगा। अगर स्वामी विवेकानंद जी की बुक में लिखा है लव, व्हाट इज लव? लव इज हम्म, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो जब आप सत्संग हाँ। करोगे तो आप दुनिया में बरतते हुए भी उन्हीं का ध्यान हम्म, करोगे। हम्म, आप कैसे चलेगा? आप उनको हर वक्त कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे हर वक्त? तो उसके लिए सत्संग तो करना ही पड़ेगा ना। हम्म, उसके लिए सत्संग तो करना, ठीक है। ज्ञान है तो ज्ञान से उनका नाम ही तो लोगे आप अल्टीमेटली, हाँ, उन्हीं को तो याद करोगे। तो लेकिन अगर आप हाँ, सही ठीक गलत बात की है। पहचान ही नहीं होगी तो आप उस रास्ते पे चल ही नहीं सकते। जो दुराचारी है या जो पांच पापों से नहीं बचता या सही वो नहीं रहता, मतलब बुरे कर्म करता है, वो इस रास्ते पे चल हम्म, नहीं पाएगा। तो हम्म, ईश्वर हम्म, के बारे में, और सिर्फ ईश्वर के बारे में नहीं, क्या सही है क्या गलत है, ये भी तो ज्ञान ही है। तो जब हाँ, आप सही बात है। ज्ञान के माध्यम से, और जो उनका बेटा था, क्या नाम था हिरण्यकश्यप का? प्रहलाद। प्रहलाद। उसको हाँ, मोक्ष हुआ है भाई। ये स्टोरियों में मत फंस के रह जाओ। स्टोरियां आपको उलझाने के लिए है। वो ये था कि स्टोरियों का जिस्ट पकड़ना था, स्टोरियों में हाँ, घुस के नहीं रह जाना था। ज्ञान तो उन्होंने अर्जुन को दिया जो कि हाँ, फ्यूचर जनरेशन तक ट्रांसमिट हो। तो स्टोरियां सिर्फ यही थी कि स्टोरियां आर मोर एंटरटेनिंग, पीपल कैन इजिली कनेक्ट टू स्टोरीज। बट स्टोरीज में उलझ के हम उस असली बात को भूल जाएं, तो ये नहीं है। तो प्रहलाद को भी मोक्ष हुआ है। जो जो भी ईश्वर के भक्त हुए हैं उनको मोक्ष हुआ हाँ, है। नहीं वो, हाँ उनके बारे में सही है। और हाँ, जैसे ये मीराबाई का भी है, तो मीराबाई मुझे नहीं पता वो ज्ञानी किस वे में थी कि क्या मतलब। हाँ, उनके गुरु थे रविदास। तो आप मीराबाई का लिटरेचर पढ़ो और आपको हाँ, क्लियर हो जाएगा कि वो क्या बोल रही हैं। यू रीड मीराबाई के भजन पढ़ो। हम्म, मीराबाई के जितने भजन है, वो अपने गुरु की हम्म, महिमा गा रही है उन भजनों में। जो गुरु रविदास हैं वो मीराबाई जी के गुरु हैं, और वो प्रिंसेस थी। तो हम्म, उन गुरु से उनको ज्ञान मिला है, उनके आप भजन सुनो। मेरे पास है, मैं अभी शेयर करती हूँ थोड़ी देर में। उनके कुछ मीराबाई ने जो रिटर्न उनका वो है, तो वो ठीक गा है। रही है अपने गुरु की महिमा। तो जब तक ज्ञान नहीं होगा, भक्ति ज्ञान से मतलब, आप उनको पता तो होना चाहिए आपको करना क्या प्रैक्टिकल। तो जब तक आपको हम्म, वो कहाँ से आएगा जो वो हमारे लिए आदेश दे गए हैं, या हमारे के वो जो ज्ञान अर्जुन को दे गए, वो किस टाइम दिया? मतलब पूरी टेंस सिचुएशन थी, पूरा क्लाइमेक्स बिल्ड करके वो ज्ञान दिया गया। हम्म, तो जो स्टोरीज है उसमें से जिस्ट ले लेना है उनको। जो इंपॉर्टेंट बात है या मेन थीम है वो पकड़ना है। अगर हम स्टोरियों को पकड़ते रहेंगे तो हम ओरिजिनल चीज से डिविएट हो जाए। तो स्टिक टू ओरिजिनल। वो, और वो भी यही रहेगा कि उसमें जो स्टोरी है, स्टोरी से आगे आ जाओ। फिर वो उद्धव जी को क्या कहते हैं गीता में? गीता में वो कहते बोलते हैं उनको ध्यान करो, कि पहले पूरे शरीर का ध्यान करो। आएगा आगे शायद उसमें उद्धव गीता में। फिर मेरे अब मैंने मुखारविंद थोड़ी का सी। ध्यान करना। वो वहां पे भी उनको ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। तो उनको अच्छा, तो कॉन्स्टेंट एक और याद चीज करने थी। के लिए भी, हाँ बोलो। हाँ, नहीं वो तो मैं आगे से पढ़ूंगी। एक और चीज थी, एक ही वो भाई भक्ति का मैंने कहीं पे पढ़ा था। जैसे कंस को भी भगवान ने मोक्ष दिया, मतलब क्योंकि कंस हर वक्त कृष्ण के बारे में ही सोचता रहता था, वो डरता था, वो हर वक्त यही सोचता रहता था मैं इसको कैसे मारूं कैसे मारूं। तो इन अ वे वो कॉन्टिन्यूअसली ध्यान ही कर रहा है भगवान का। हम्म। ये मैंने भाई भक्ति का पढ़ा था कहीं पर, मतलब जस्ट शेयरिंग। आपकी तो नहीं, आपका आचरण भी सही होना चाहिए। अगर आपका आचरण अच्छा। सही नहीं है तो नहीं होगा। आप भक्ति के रास्ते पे नहीं चल सकते। मुझे नहीं लगता है कि आपके बिहेवियर इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। हम्म, अगर आपका बिहेवियर सही नहीं है आप इस रास्ते पे चल ही नहीं पाओगे। अब ये मोक्ष हुआ या नहीं हुआ, ये कहानी है कंस की। कंस का मतलब मुझे नहीं पता कि मोक्ष हुआ या नहीं हुआ।
जिसको भी भगवान के हाथों से जो मरा उसका वो सीधा मोक्ष ही है, नहीं, अब एक जो भी तुलसीदास जी लिखा हुआ कहते है हैं, ग्रंथ में। नहीं, एक आई वुड लाइक टू कोट वन दिस थिंग, कि हाँ। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, कि जो हम्म। तुम्हारे सामने जिस वक्त, जो तुम्हें जिनके दर्शन हुए उन सबको उनके बहुत जन्मों के पाप कट गए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि इतने सारे लोगों ने राम जी का दर्शन किया, जो उनकी माता कैकेयी थी, उनको भी वो हाँ। अवेलेबल थे हर वक्त। हाँ। तो क्या मतलब अच्छा। वो नहीं, उनका नहीं हुआ मोक्ष? तो सिर्फ ये कि ये आपका, सिर्फ देखने की बात नहीं है, वही आप वही जो है ना ध्यान करना। हम्म, अब चाहे उसने भय भय की वजह से करा, वो बहुत डरा रहता था इसलिए वो सारे टाइम यही सोचता रहता था, तो इन अ वे आप भगवान का ध्यान तो कर ही रहे हो ना, चाहे आपकी किसी भी इंटेंशन क्या रीजन है? कुछ भी हो। इंटेंशन मैटर करती है। व्हाट इज योर अच्छा। इंटेंशन? आप किस लिए याद कर रहे हो ईश्वर से? प्रेम भाव से याद कर रहे हो? नाउ यू कांट हम्म। इक्वेट गोपीज विद कंस। आपकी भाव क्या है उसको याद करने का? आप प्रेम से हम्म। याद कर रहे हो ईश्वर को, या डर से याद कर रहे हो? हाँ, ये भी सही है। इंटेंशन क्या है? देखो, कोर्ट कहीं पे भी कुछ होता है, तो इंटेंशन इज व्हाट मैटर्स। तो आप अपना हम्म। कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। हम्म। तो ध्यान के साथ साथ वो उन्होंने इंपॉर्टेंस दी है सारी चीजों को। स्टोरीज पे मत जाओ, क्योंकि वो बेस को नहीं कवर करेंगी। कि आपको हम्म। आपका यम नियम फॉलो होना ही चाहिए, स्वाध्याय होना ही चाहिए, 5 पापों से बचना ही चाहिए। जिसका आचरण सही नहीं है वो इस रास्ते पे नहीं चल सकता। मोक्ष हुआ या नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो आपको उनकी तरफ बिना किसी भाई, इतने जन्मों तक कोई हमें जो बचा रहा है, जिसकी वजह से ज्ञान हमें मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो उससे ऑटोमेटिकली प्यार हो जाना चाहिए ना। ये माता पिता तो इसी शरीर के हैं। हम्म। मुझे वो कितने जन्मों से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मुझे वो इतने जन्मों से सारी चीजें दे रहे हैं। मुझे मनुष्य का जन्म दिया, ऐसे घर में जन्म दिया जहां सब कुछ था, जहां भक्ति का संस्कार था। तो उस पिता से, उस ईश्वर से ऑटोमेटिकली प्यार नहीं हो जाना चाहिए? तो उससे ऑटोमेटिकली, तो आपकी इंटेंशन बहुत मैटर करती है। तो ये स्टोरियों में नहीं उलझना कि उसका मोक्ष हुआ, उसका मोक्ष हुआ। नहीं, जो वो बोल रहे हैं वो करो। और सारी बातें, बड़े गुरु महाराज जी कहते हैं कि कोई भी बात अगर आपकी बुद्धि की कसौटी पे खरी नहीं उतरती और सिर्फ धर्म ग्रंथ पे लिखी है, इसलिए मत मान लीजिए। यू शुड एनालाइज इट। कि जो बात वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अंधभक्त मत बनो। आपको जो बात ग्रंथ में भी लिखी है, तो अब वो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिनको दर्शन हुआ इनके कोटि जन्मों के पापों का नाश हो गया। नहीं हुआ भाई। उन सबके दोबारा रीबर्थ हुए कितने। मोक्ष तो बहुत कुछ लिमिटेड लोगों को ही मिला।